आज हम लिमिट एंड डेरिवेटिव स्टडी करेंगे, ओके। बट इसके लिए सबसे पहले हमें लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी ये चीजें हमें स्टडी करनी होगी। तो आइए कुछ लिमिट्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो वो पॉइंट्स क्या है, उस पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। समथिंग इफ राइट लाइक दिस हियर, अगर ऐसा किसी ने लिख दिया इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि x टेंड टू 2, x नॉट इक्वल हियर टू, यानी x की वैल्यू जो होगी वो इज नियरेस्ट ऑफ 2, यानी करीब से करीब है, 2 के करीब से करीब x की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो बट नॉट इक्वल हियर टू। इट मींस इस किसी बच्चे ने कहा कि सर क्या मैं 1.99 सेलेक्ट कर सकता हूं? यस, 1.9999 भी सेलेक्ट कर सकता हूं? यस, ओके। बट स्टूडेंट जब इसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो देन इज हियर x इक्वल टू, रीजन क्योंकि थोड़ा सा 1.99 तो इस इवोल्यूशन करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा। तो इवोल्यूशन इजी करने के लिए जब x इक्वल टू क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो डायरेक्टली हम x की वैल्यू 2 यूज करेंगे, ओके। अब मैं बात करता हूं लिमिट की डेफिनेशन की। तो सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए। तो मैंने डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, सही है। मैं लिखा दैट fx v एनी फंक्शन, fx क्या है? कोई फंक्शन, ओके, सच दैट, और ये किस तरह से फंक्शन है? सच दैट 8x टेंड टू 8, a कोई रियल नंबर है, a जो x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जैसे मैंने 2 के लिए बताया वैसे a की तरफ है, x टेंड टू 8 एंड हियर fx टेंड टू l, यदि जो फंक्शन है वो x टेंड टू a पर जब यहां फंक्शन में रखता हूं x टेंड टू a तो fx की जो वैल्यू होती है किसकी तरफ टेंड करने लगती है? l की तरफ टेंड करने लगती है, यानी l के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आने लगती है इस पूरे फंक्शन की। देन L is called limit of fx, किस पॉइंट पर? at x tend to a पॉइंट पर। ये क्लियर हो गया लिमिट की डेफिनेशन, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं ये जो लिमिट है, दूसरा जो लिमिट की डेफिनेशन हो गई, दूसरा पॉइंट लिमिट में क्या होता है कि लिमिट में हम जिस पॉइंट पर फॉलो करते हैं लिमिट को, क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है? क्योंकि मैंने कहा पहला डेफिनेशन मैंने बता दिया, ओके। अब दूसरी पॉइंट हम ये लिखेंगे कि इफ लिमिट हियर x टेंड टू 8 fx exist if value of limit x टेंड टू 8 fx are defined by, क्लियर? इट मींस किसी भी पॉइंट पर लिमिट जब आपको निकालनी होगी तो स्टूडेंट जो लिमिट की वैल्यू आनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। तो डिफाइंड वैल्यू का इट मींस हो हम यहां क्या समझते हैं, पहले वो मैं क्लियर कर दूं। नॉट डिफाइंड जो चीजें होती है वो 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी चीजें होती है जो मैप डिफाइन नहीं कर सकता? तो चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉट डिफाइंड या उनको इनडिटरमिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट, क्लियर? तो ये 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन? मैंने कहा 0.0, इसको भी मैप डिफाइन नहीं कर पाता। एंड हियर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ये भी मैप डिफाइन नहीं कर पाता। एंड हियर 1/0, क्योंकि 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो पहली चीज ये हो गई, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा चीज क्या है? 1 पावर इंफिनिटी। जनरली 1 पावर इंफिनिटी मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आप 1 पर समथिंग कोई भी पावर लिख दोगे तो 1 लिखते हो, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 पावर इंफिनिटी फिर कैसे नॉट डिफाइन होगा? रीजन है स्टूडेंट्स क्योंकि मैथ में जो चीज हम जानते हैं वही तो डिफाइन कर सकते हैं, जो चीज हम जानते नहीं वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मैथ का कांसेप्ट बहुत क्लियर हो गया है। तो यहां कहता है 1 पावर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी जो पावर है वो क्या डिफाइन है? हम एग्जैक्ट पता ही नहीं कर सकते, सो ये नॉट डिफाइन। तो क्यों 1 पावर इंफिनिटी नॉट डिफाइन? वो क्लियर हो गया क्योंकि जो पावर लिखी हुई है वो डिफाइन नहीं है। ये फोर्थ वाली चीज हो गई। फिफ्थ वाला कहते हैं 0 पावर 0। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 जब होता है तो वो 1 लिखा जाता है, लेकिन जब 0 की पावर 0 होगा देन हियर नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया फिफ्थ, ओके। एंड सिक्स वाला चीज जो बताते हैं आपको, इट मींस हियर इट मींस 1 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ओके। आपके माइंड में आ रहा होगा सर इंफिनिटी में से इंफिनिटी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नहीं, सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे 0 आएगा। बट भाई वह नंबर कहां पता है आपको? इंफिनिटी है, इंफिनिटी है नॉट डिफाइंड। तो जब पता ही नहीं तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? ओके, इसलिए नॉट डिफाइंड। और एक और है क्या? ये 0 इंटू इंफिनिटी, ये है 7 वाली चीज।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर जीरो से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो यह इनफिनिटी है। यस, इनफिनिटी है, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड है तो मैप कहता है जिसको डिफाइन हम नहीं कर सकते उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, ओके, इसलिए ये नॉट डिफाइंड। तो ये 7 चीजें हैं, इट मींस जो डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए इन 7 चीजों को छोड़ने के बाद कुछ भी आ सकता है, ओके, तो ये चीज नोट कर लीजिए आप, ये नॉट डिफाइंड इन चीजों को कहते हैं, इट मींस ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ओके। तो इट मींस लिमिट के बारे में आप दो बातें हम लोगों ने सीखी, एक डेफिनेशन और एक लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, ओके। अब लिमिट के मैं कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बट कुछ क्वेश्चन बताने से पहले कुछ एप्लीकेशन बता दूं। आपका अगर एनसीईआरटी क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक ले लीजिए तो पेज नंबर आप 292 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 292, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन से कुछ रूल्स है, क्या कह रहा है, समथिंग f and g here given two functions, कोई दो फंक्शंस है, क्लियर, और उसमें फर्स्ट रूल मैं क्या लिख रहा हूं, it means if write here limit x tend to a and here f plus g, अब it means f plus g means क्या, f and g here both here function, ओके, समथिंग यहां प्लस के ऑपरेशन में लिख दिए गए दो अलग फंक्शन और लिमिट ले लिया, देन आल्सो राइट हियर लिमिट, यानी वो जो लिमिट होगी उन दोनों फंक्शन के लिए हम अलग-अलग फॉलो कर सकते हैं, ये लिमिट का रूल है, ओके, gx, और सेम if you separate then also same rule use it, ओके, और यहां मल्टीप्लाई हो तो भी वही रूल यूज करेंगे, तो मैं प्लस माइनस के साइन को हटा करके यहां क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई का साइन कर दे रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई का भी रूल फॉलो हो जाएगा, मैंने कहा प्लस का भी होगा, माइनस का भी होगा एंड मल्टीप्लाई का भी होगा, डिवाइड का भी होता है स्टूडेंट, if here limit x tend to a fx upon gx, ऐसे मैंने लिखा, तो इसको आप अलग-अलग लिख सकते हैं लिमिट के लिए, limit x tend to a fx upon limit x tend to a and here gx, अलग-अलग भी इसको लिख सकते हैं, तो ये कुछ रूल्स हो गए। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में, ओके, चलिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, इट मींस पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 301, मैं ये क्लास 11 की बात कर रहा हूं, ओके। नाउ वी आर गिवन लिमिट x tend to 3, लिमिट x tend to 3 एंड राइट हियर x plus 3, ओके, तो डायरेक्ट वैल्यू यूज करो, x को 3 आपने पुट कर दिया, देन 3 plus 3 क्या आ गया, 6, ये डिफाइन कर, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन 1 to 5 आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, सब डिफाइन वैल्यू होगी, देन दिस इज योर रिजल्ट, ओके, यानी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन की मैं और बात करने जा रहा हूं, समथिंग, मैं एक एग्जांपल पहले आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 से किसी ने से रखा है, पुट कर लीजिए, निकाल लीजिए, बट मैं कुछ एग्जांपल्स मैंने जैसे कहा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इफ राइट हियर लिमिट x tend to 2 and x square minus 4 upon x minus 2, मैंने कुछ ऐसे लिखा। अब यहां आप डायरेक्ट x की वैल्यू 2 यूज करके देख लो, जैसे ही x की वैल्यू 2 आप यूज करोगे तो क्या मिलेगा, नाउ यूज हियर देन 0 upon 0 फॉर्म, ओके, स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया 0 upon 0 फॉर्म कैसा होता है, नॉट डिफाइन होता है, यहां मैंने लिखा था देखो 0 upon 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ओनली इंफिनिटी, और बाकी बहुत सारी चीजें लिखी थी, ये सब नॉट डिफाइन होती हैं, तो 0 upon 0 फॉर्म आ गया। तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, यहां फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर करना है, तो फैक्टर करके देखो, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो होती है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया देन दिस इज नॉट डिफाइंड, तो यहां आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, चलिए फैक्टर करके देखते हैं, क्योंकि जब भी नॉट डिफाइंड फॉर्मेट आए, मींस ये आ जाए इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो आप पहला काम यही करो, तो लिमिट हियर x tend to 2 मैंने लिखा, और क्या किया, x minus 2 and x plus 2 and here x minus 2, x minus 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, नाउ रिमेनिंग टर्म हियर x plus 2, अब डायरेक्ट x की वैल्यू 2 पुट करके देखो क्या मिलेगा, हियर 4, तो आंसर आपका क्या आ गया, 4, तो क्वेश्चन 1 to 5 तो डायरेक्ट आप यूज करोगे, और आगे अदर जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या यूज करना है, उसके लिए मैंने ये मतलब बताया, तो 1 to 5 आपका ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, और अदर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8, ओके, 7, 8 एंड 10 एंड 12, बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं अब बात करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10 एंड 12, इन सब क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन हियर लिमिट x tend to 2, स्टूडेंट्स अभी 6th वाले क्वेश्चन में अभी बाद में बताता हूं आपको, x tend to 2, हियर 3x square minus x
okay, and minus 10 upon here x square minus 4. Okay, so now use here x equal to, डायरेक्ट x equal to यूज करके देखो। तो जैसे ही कुछ क्वेश्चन 7 में x equal to रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 0.0 भी फॉर्म आएगा, एक बार चेक करके आप देख सकते हो। फिर जब 0.0 फॉर्म आ गया तो मैंने क्या बताया कि आप फैक्टर करते हैं, ओके, तो फैक्टर करके देखो। तो जब स्टूडेंट्स फैक्टर आप करोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 2, इसका फैक्टर करो। तो फैक्टर करना आप जानते होंगे, है ना, 6 5 बनेगा ये, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 5x एंड माइनस 10, 3x कॉमन करो, देन हियर x माइनस 2, ओके, एंड प्लस 5 हियर कॉमन, देन x माइनस 2। इट मींस फैक्टर क्या आएगा न्यूमरेटर का 3x प्लस 5 एंड हियर x माइनस 2, ओके, ये फैक्टर मैंने कर लिया। और डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा x माइनस 2 x प्लस 2, माइनस 2 कैंसिल। अब डायरेक्ट वैल्यू यूज करके देखो तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 यानी 3 into 2 plus 5 upon here 2 plus 2, 3 2 plus 6 5 11 by 4, ये आपका आंसर हो गया। So now same is here 8 10 and 12, okay, 8 10 and 12 में बिल्कुल सेम है, बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 10 थोड़ा सा टफ है, तो चलिए 10 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मैंने अभी ये क्वेश्चन की बात की सेम वही 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन बट मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये z पावर 1 by 3 minus 1 and here z पावर 1 upon 6 minus 1, ओके। तो सबसे पहले देखो मैं सिर्फ रफली आपको समझा रहा हूं, हिंट थोड़ा सा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने क्या देखा था, यहां जो x था, x का जस्ट स्क्वायर था, ओके, एंड 2 का यहां था, 2 का स्क्वायर था, तो यहां भी हम चेक करते हैं, यहां क्या है 1 पावर 6 है, क्लियर, ये क्या है 1 पावर 6, ये है 1 upon 3, तो इन दोनों पावर में कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो चीज मैं देख रहा हूं। जो मैक्सिमम पावर ये है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 upon 3 इज ग्रेटर देन 1 upon 6, ओके। तो 1 upon 3 को इस फॉर्मेट में चेंज करो। अब चेंज कैसे करते हैं ये चीज देखो, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं z 1 upon 6, तो 1 upon 6 लिखने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां न्यूमरेटर में भी भाई लिख दो, ऐसे लिख दो 2, लिख सकते हैं, तो क्योंकि 2 अंदर 2 2 3 का 6 1 upon 3 का आ जाएगा, एंड ये माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ये z पावर 1 upon 6 माइनस 1, ये कैसे लिखा समझ में आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 upon 3 इज ग्रेटर देन 1 upon 6, तो मैंने क्या किया इसको 1 upon 6 किया, तो 1 upon 6 करने के लिए मैंने 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड भी तो करोगे, अभी सॉल्व करके देख लो 1 upon 3 तो आएगा। अब ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन a माइनस b प्लस b, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, z 1 upon 6 minus 1 and z 1 upon 6 plus 1 and here z power 1 upon 6 minus 1, ओके, ये आ गया। अब माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू रख के देखो, वैल्यू क्या थी, लिमिट z इक्वल टू 1, तो ये सब मैंने किया क्यों, क्योंकि जब आपका जो लिमिट था स्टूडेंट z इक्वल टू 1, तो जब ये वैल्यू आप यहां पुट करते तो क्या आता है 0.0 फॉर्मेट मिलता है, ये फॉर्म मिलता है आपको। इसलिए मैंने कहा कि जब ये फॉर्मेट मिले तो फैक्टर करो, तो पहले मैंने फैक्टर किया और पहले इनकी पावर देख लो, पावर जब मैंने कंपैरिजन किया 2 आ गया, क्लियर, यानी हमने उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर जब कन्वर्ट ना कर पाए तो फिर देखेंगे कोई और फैक्टर करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा ताकि जो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जाए, जैसे अदर क्वेश्चन में कैंसिल हुआ, क्लियर। तो यहां मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहां डायरेक्ट जब z की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा सॉल्यूशन, सॉल्व आप खुद कर लोगे, 1 पावर 1.6 देन 1 प्लस 1 यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये शॉर्ट मेथड मैंने बताया, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 9 चेक हियर 9 एंड 11, 9 एंड 11 को चेक कर लोगे, ओके, वो बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, ओके, x टेंड टू 0 एंड x प्लस 1 होल पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो, x इक्वल 0 पुट करके देखो, जैसे ही मैंने x इक्वल 0 पुट किया तो क्या आएगा,
equals 0, then 0 it means 1 power 5 1, 1 minus 1, and here 0, then here 0 upon 0 form. ओके, यानी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर हमें फिर 0.0 फॉर्म आ गया। तो मैंने 7 ऐसे फॉर्मेट बताए थे आपको जो नॉट डिफाइंड होते हैं। कौन कौन से? 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1/0 इट मींस इन्फिनिटी ओनली। ओके, बहुत से ऐसे और 4 चीजें बताई थी। ओके, तो स्टूडेंट्स एक तो एक्सपेंशन मेथड है, इसका फैक्टर करो तो फैक्टर आसानी से हम फाइंड कर नहीं सकते, होता है इसका बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, लेकिन वो मेथड हम नहीं बताते आपको। यहाँ जो सेकंड टॉपिक लिखा हुआ है डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव मेथड से बताते हैं। आप तो डेरिवेटिव नहीं जानते, बट अभी आगे हम पढ़ेंगे ना, तो इसको मैं डेरिवेटिव मेथड से ही आपको बताता हूँ। तो डेरिवेटिव होता क्या है मैं पहले बता दूं, डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, बस डायरेक्टली बता रहा हूं। डेरिवेटिव का कुछ डिफिनेशन है, तो इट मींस जैसे समथिंग दिया गया d/dx, ये डेरिवेटिव का सिंबल है। तो डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ये किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने यहाँ d/dy लिख दिया तो इट मींस ये डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो इट मींस अब मैं बता रहा हूं कि ये x के रिस्पेक्ट में है, तो इट मींस इसका एक फार्मूला होता है क्या? इफ यू राइट x पावर n, तो n को कहां लिखते हैं? आगे लिख देते हैं और पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये रूल होता है, ये फार्मूला है। ओके, x पावर n लिखा हुआ है, अगर हमें dx यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो पावर को आगे कर दो और पावर में से एक माइनस कर दो। ये आपकी बुक में लिखा होता है, लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट से एक चीज करनी होती है क्या? ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा ये सिर्फ इस पावर के रीजन से लिखा, यानी जो वेरिएबल पावर चेंज होती है तो पावर आगे लिख दी जाती है, पावर में से माइनस कर दी जाती है। ओके, पावर के रीजन से मैंने कहा। अब हम इस पावर को भूल के इस x का भी करते हैं जो बुक में नहीं लिखा होता। क्यों नहीं लिखा होता ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि जब उसका करते हो तो वो 1 आ जाता है। ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसलिए इसका बुक में लिखा नहीं जाता। ओके, तो ये चीज जो मैंने बताई अभी आपको, वो चीज अब हम यहां करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव क्यों करेंगे ये बता रहे हैं। तो एक बहुत इजी तरीका बताया गया, एक मेथड बनाया गया कि जिसमें भी नॉट डिफाइंड फॉर्मेट आ जाए जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर, उसको हम एक इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका एक रूल है लंदन हॉस्पिटल रूल। क्या है? लंदन। ओके, एल शॉर्टकट में एच, लंदन हॉस्पिटल रूल कहा जाता है उसको। ओके, ये रूल कहता क्या है? ये रूल ये कहता है कि जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर नॉट डिफाइंड फॉर्मेट मिल जाए तो आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों को डेरिवेटिव करो, और जितनी टाइम्स आप डिनोमिनेटर का करोगे उतने ही टाइम्स न्यूमरेटर का भी करोगे। और ये तब तक करोगे क्योंकि ये नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 आ जा रहा है, तो डिनोमिनेटर प्रॉब्लम वाली डिनोमिनेटर है। तो जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, नाउ अप्लाई LH रूल। तो आपको कैसे पता चला कि ये अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू मैंने पुट किया, 0.0 फॉर्मेट मिल गया, मुझे पता मिल गया कि ये नॉट डिफाइंड, तब मुझे ये अप्लाई करने जाना। तो मैंने क्या कहा, ये क्या कहता है कि मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तब तक डेरिवेटिव करना है जब तक कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो जाती। तो मैंने जब ये लिखा तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 0 एंड हियर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो आप x plus 1 होल पावर 5 एंड माइनस ये भी डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का, और यहां जो डेरिवेटिव होगा dy dx ओनली x हो गया। याद रखना एक और फार्मूला, क्या कभी भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, अगर यहां कोई कांस्टेंट चीज लिखी हुई है, कोई भी कांस्टेंट, तो इसका क्या होता है, 0 होता है। खैर ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां हम जब x plus 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां रफ में लिख करके देख दे रहा हूं आपको कि dy dx x plus 1 होल पावर 5, तो 5 क्या हो गया, आगे आ जाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग देखो पावर आगे आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, x plus 1 पावर होल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाद में हमें इस x plus 1 का भी तो करना है, तो जब x plus 1 का करोगे स्टूडेंट्स तब देखो क्या आएगा, इट मींस हियर 5x plus 1 होल पावर 5, x का तो 1 हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि x का हमेशा 1 हो जाता है, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस इसका डेरिवेटिव क्या है, x plus 1 होल पावर 4। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट मैंने लिख दिया, लिमिट x टेंड टू 0 5x plus 1 होल पावर 4, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 एंड दिस हियर 1, इसका तो 1 आ गया। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ गया,
पुट किया आपने 5 0 प्लस 1 होल पावर 5 4 देन हियर वन में 5 यानी आपका आंसर क्या आ गया 5। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इतना लेंदी नहीं है बेटा, ये जैसे डेरिवेटिव आप सीख जाएंगे तो ये चुटकियों में करेंगे, इट मींस आपके लिए 50 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, तो अब जितने भी इट मींस p अपॉन यानी पॉलिनोमियल फॉर्मेट थे, p अपॉन q फॉर्मेट थे, वो सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब जो क्वेश्चन बचे हुए वो कैसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, तो वो हम सेकंड वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, सो नाउ थैंक यू। ओके।